आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% आएगा ही आएगा। जो भी बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं, चाहे किसी भी विद्यार्थी के पास कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और वो 16 मार्क्स में पूछा जाता है। आप ये क्वेश्चन करके चले जाइए, ये क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा और बस आपको केवल लिखना है। आइए देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा क्वेश्चन है, पाठ योजना क्या है? परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, आवश्यकता तथा महत्व। पाठ योजना की तैयारी के चरण और तत्वों का वर्णन कीजिए। किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हम कार्य की पूर्ण सफलता की आशा भी नहीं कर सकते। इस प्रकार कक्षा में पढ़ने के लिए निश्चित पाठ योजना की आवश्यकता होती है। इसीलिए सफल शिक्षक भी वही माना जाता है जो अपने विषय को योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत करे। पाठ योजना हमें प्रश्न पूछने का ढंग, विषय का प्रस्तुतिकरण आदि सभी बातें बताती है। अर्थ जान लेते हैं। पाठ योजना दो शब्दों पाठ तथा योजना के मेल से बना है, जिसका अर्थ है पाठ को योजनाबद्ध रूप से तैयार करना। इसीलिए पाठ योजना ऐसी योजना होती है जिसमें शिक्षक यह तय करता है कि कौन सा विषय कैसे और किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आवश्यक सामग्री किस प्रकार से संगठित की जाएगी। पाठ योजना का अर्थ समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषा देख सकते हैं। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार पाठ योजना किसी पाठ की उन आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है जिन्हें हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं या जिन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिस प्रकार से उन्हें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। एन.एल. बोजिंग के अनुसार पाठ योजना का अर्थ ऐसे निश्चित साधनों की व्याख्या से है जिसके द्वारा निश्चित समय में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। विशेषताएं, एक अच्छी पाठ योजना जिसके द्वारा अध्यापक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सकता है, निम्नलिखित है। लिखित, अध्यापक की तैयार की गई पाठ योजना लिखित रूप में होनी चाहिए। एक मौखिक पाठ योजना अपने उद्देश्यों को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकती। यह छात्र अध्यापकों जो अध्यापन व्यवसाय के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं पर काफी सटीक बैठती है। स्पष्ट उद्देश्य, पाठ योजना की प्राप्ति के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। पाठ योजना के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित मानवीय व भौतिक साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित मकान की मजबूती उसकी नींव पर आधारित होती है। पाठ योजना को तैयार करते समय अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखता है तथा इसके अनुसार विषय वस्तु से संबंधित तकनीक का चयन करता है। उचित पाठ विधि, पाठ योजना की विषय वस्तु को पाठ विधि द्वारा विद्यार्थियों तक संचालित किया जाता है। पाठ विधि का चयन पाठ के उद्देश्यों तथा विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। अध्यापन की प्रभावशीलता उचित पाठ विधि के चयन और उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। शिक्षण तकनीक, अच्छी पाठ योजना के अंतर्गत अध्यापकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली तकनीक व युक्तियों को दर्शाया जाता है। श्रव्य दृश्य साधन, अच्छी पाठ योजना के अंतर्गत अध्यापन सहायक जो भी साधन होते हैं जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग किया जाता है। पूर्व ज्ञान की परख, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए उचित प्रश्न पाठ योजना में लिखे जाते हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थी उप विषय की ओर
बढ़ता है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान। अच्छी पाठ योजना में प्रत्येक वर्ग औसत से ऊपर, औसत से नीचे बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य। पाठ योजना निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। अतीत का अध्ययन। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक समाज से संबंधित भूतकाल की विभिन्न घटनाओं की योजना तैयार करता है ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न संकल्पों के बारे में उचित तथा ठोस जानकारी दी जा सके। इस प्रकार पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अतीत से जोड़ना होता है। सूचना अथवा ज्ञान। पाठ की योजना बनाने का शिक्षक के पास मुख्यतः एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वह है विद्यार्थियों को उप विषय से संबंधित आवश्यक सूचना अथवा ज्ञान प्रदान करना। सही दृष्टिकोण का विकास। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षक की यही इच्छा होती है कि जिस पाठ की योजना वह बना रहा है उससे बच्चों के अंदर सही दृष्टिकोण का विकास हो, तभी वह देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। कर्मिक ज्ञान का विकास। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सीढ़ी दर सीढ़ी ज्ञान देना है। शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को क्रमवार ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है, जिससे छात्रों को विषय संबंधित ज्ञान निश्चित रूप से प्रभावशाली होता है। बौद्धिक विकास। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक विकास में वृद्धि होता है। शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास के साथ विभिन्न संकल्पना का सही ढंग से ज्ञान प्राप्त हो। पाठ योजना की आवश्यकता तथा महत्व। शिक्षण एक कला है, इसमें निपुणता प्राप्त करने पर ही कोई शिक्षक अच्छा शिक्षक बन सकता है। इसीलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इसकी व्यापक स्तर पर आवश्यकता एवं महत्व है। निम्नलिखित क्रम से इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। पाठ पढ़ाने के निश्चित उद्देश्य होते हैं तथा एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उन उद्देश्यों को पूर्णतः जानता हो। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व इस पक्ष से भी है कि वह शिक्षकों की निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायता करते हैं। अध्ययन सामग्री के संगठन में सहायक। किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक को अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है और इस सामग्री का अच्छा प्रबंध करना ही सबसे आवश्यक होता है। पाठ योजना शिक्षक को अध्ययन सामग्री के संगठन में सहायता करती है। शिक्षण विधियों का चयन। पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे शिक्षकों को उप विषय से संबंधित शिक्षण विधि को चयन करने का अवसर मिल जाता है। समय एवं शक्ति की बचत। पाठ योजना शिक्षक को समय एवं शक्ति की बर्बादी से बचाती है। यदि पाठ पूर्व नियोजित होगा तो शिक्षक को पढ़ाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, जिससे निश्चित रूप से बाकी का समय एवं शक्ति अन्य जरूरी कार्यों में लगाई जा सकती है। संपूर्णता तथा प्रभावशाली। पाठ योजना शिक्षक द्वारा किया गया कक्षा से पूर्व का परिश्रम है। वह योजना बनाते समय अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग करता है। ऐसा करने से निश्चित रूप से योजना में संपूर्णता एवं प्रभावशीलता के गुण सम्मिलित होते हैं। आत्मविश्वास। पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व इसलिए भी है क्योंकि कई बार शिक्षक किसी उप विषय को लेकर पूर्ण विश्वास में नहीं होता तथा यदि वह विषय की योजना बनाकर चलता है तो उसमें आत्मविश्वास का संचार होता है। शिक्षण के लिए संपूर्ण वातावरण। पाठ योजना की सहायता से कक्षा में शिक्षण का संपूर्ण वातावरण बनता है क्योंकि शिक्षक द्वारा
पहले से ही अपने उप विषय की योजना तैयार की होती है। उसका कार्य केवल कक्षा में उस पाठ को श्रेष्ठ ढंग से पढ़ाने का ही रह जाता है। इससे शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से होता है। क्रमिक ज्ञान। पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व का मुख्य कारण यह भी है कि इससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रत्येक नया पाठ पिछले पाठ से संबंधित होता है, जिससे विद्यार्थी की विषय पर पकड़ मजबूत होती है। विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखता है, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता, विषय की जटिलता आदि। इन बातों पर पाठ योजना की तैयारी में विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षक कक्षा में जब उप विषय को पढ़ा रहा होता है तो उसको विद्यार्थियों की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान होता है। मूल्यांकन में सहायक। मूल्यांकन का शिक्षण में विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसका लगातार मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ योजना में दोहराई की भी व्यवस्था होती है, जिससे शिक्षक पाठ पढ़ाने के पश्चात उनके प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करता है। शिक्षण सूत्रों का उपयोग। पाठ योजना शिक्षण सूत्रों जैसे सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त और परिचित से अपरिचित आदि पर आधारित होती है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के कार्यों का निर्धारण। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक यह भी निर्धारित कर लेता है कि उसने शिक्षण के दौरान क्या क्या करना है तथा विद्यार्थी उसकी क्रियाओं के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं करेंगे। इस प्रकार शिक्षण में शिक्षक तथा विद्यार्थियों का आपसी सहयोग बढ़ता है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच। पाठ योजना की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान होता है उसकी जांच कर लेता है। उसको पाठ का विकास करने में आसानी हो जाती है। शिक्षक का मार्गदर्शक। यद्यपि शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन करता है या मार्गदर्शक होता है, लेकिन पाठ योजना शिक्षक के मार्गदर्शन का भी रूप में कार्य करती है। पाठ का सारांश। पाठ का सारांश प्रस्तुत करना। पाठ योजना पढ़ाए गए पाठ का सार प्रस्तुत करती है तथा इसमें कक्षा में दिए जाने वाले कार्य का निश्चित प्रबंध होता है, जो स्वयं योजना और समाज को विकसित करता है। पाठ योजना के तत्व। पाठ योजना में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित करना अनिवार्य होता है। यानी पाठ योजना बनाते समय हमें पाठ योजना में लेसन प्लान में क्या क्या लिखना चाहिए। छात्र अध्यापक का रोल नंबर, कक्षा, समय, विषय और उप विषय। पाठ योजना में छात्र अध्यापक का रोल नंबर, कक्षा, समय, विषय, उप विषय आदि को अवश्य लिखना पड़ता है। साधारणतः यह विवरण पाठ योजना के आरंभ में दिया जाता है। शिक्षण सामग्री। पाठ योजना में शिक्षण अधिगम सामग्री का विवरण भी सम्मिलित किया जाता है। इसे दो भागों में सामान्य तथा विशिष्ट में बांट दिया जाता है। यानी सामान्य में आ जाता है जैसे कक्षा के अंदर चौक होगा, डस्टर होगा, पॉइंटर होगा, बोर्ड मिलेगा। और जो विशिष्ट होता है उसमें आ जाता है, मान लो किसी बच्चे ने कोई चार्ट बनाया है, कोई मॉडल बनाया है, कोई पीपीटी बनाई है, तो वो विशिष्ट में आ जाता है। उद्देश्य। शिक्षण सामग्री के विवरण के पश्चात पाठ योजना के उद्देश्यों को लिखा जाता है। इन्हें भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। पूर्व ज्ञान का परीक्षण, यानी उसके बाद आती है पीके टेस्टिंग। पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, अतः शिक्षक से पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन अवश्य करना पड़ता है। पाठ योजना में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न अवश्य शामिल किए जाने चाहिए। उसके बाद आ जाता है उप विषय की घोषणा। कक्षा में अध्यापक कब, कैसे और किस चरण पर उप विषय की घोषणा करेगा, पाठ योजना में इन सब बातों का स्पष्ट वर्णन दिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रस्तुतिकरण।
पाठ योजना को कक्षा में शिक्षण विधि का वर्णन अवश्य करना होता है, यानी जो शिक्षक है वो कक्षा में शिक्षण विधि का वर्णन अवश्य करना होता है। इस चीज़ का स्पष्ट वर्णन किया जाए कि अध्यापक कक्षा में पाठ की प्रस्तुति करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जो कंटेंट मैटर होता है, विषय वस्तु। पाठ योजना में कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु अथवा उप विषय की वस्तु का स्पष्ट वर्णन भी मौजूद होना चाहिए। यदि संभव हो तो पाठ योजना के सभी बातों को भी पाठ योजना में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है छात्र, अध्यापक तथा अध्यापक की गतिविधियाँ। पाठ योजना में इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक अथवा छात्र अध्यापक क्या क्या गतिविधियां करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों की गतिविधियां। पाठ योजना में उन गतिविधियों की विभिन्न किस्में भी शामिल की जानी चाहिए जिनकी अपेक्षा विद्यार्थियों से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। पाठ योजना में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है या विभिन्न तरह के विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर जो कार्य किया जाना है वो भी स्पष्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शिक्षक साधनों के प्रयोग का विवरण, यानी शिक्षक जिन शिक्षण साधनों का प्रयोग करने वाला है उनका प्रयोग कैसे करेगा, कब करेगा, पाठ योजना में इन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन। पाठ योजना में पाठ को अंतिम दोहराई के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों और गतिविधियों का वर्णन भी शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गृह कार्य। पाठ योजना में इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि कक्ष के शिक्षण के पश्चात विद्यार्थियों को कौन सा गृह कार्य दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निष्कर्ष। इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ योजना शिक्षण कार्य के लिए अति आवश्यक है। यदि पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है तो वह सफल होता है। शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए यदि पाठ योजना तैयार करता है तो वह अपने विषय के साथ न्याय कर सकता है।